आज मैं मौद्रिक नीति के बारे में बताऊंगा। मौद्रिक नीति अर्थात मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का तरीका। मुद्रा की मात्रा को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए नीति निर्धारित की जाती है और भारत में ये जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुद्रा के विनिमय दर को स्थिर करना, पूर्ण रोजगार और उसे प्राप्त करने की तरीके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है, लेकिन उसमें पारदर्शिता की कमी थी, जवाबदेही तय करने की आवश्यकता थी। इसलिए 27 जून 2016 को मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाबदेही तय की जा सके, नीति निर्धारण में पारदर्शिता हो, इसके लिए समिति का गठन किया गया और एक महत्वपूर्ण निर्णय था। और इस समिति के गठन की सिफारिश उर्जित पटेल समिति ने की थी। इस समिति में 6 सदस्य को शामिल किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति के प्रभारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर होते हैं। कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं और साथ साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर भी इसके सदस्य होते हैं। ये 6 सदस्य मिलकर भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण करते हैं। मौद्रिक नीति अर्थात मुद्रा की मात्रा को कैसे नियंत्रित किया जाए। अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी आई है, कीमतों में गिरावट आई है, वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, उद्योगों को नुकसान होने की संभावना है, इसे कैसे रोका जाए। अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है, महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, आखिरकार इसे कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि आम उपभोक्ता जिनकी आय निश्चित है उन्हें नुकसान से कैसे रोका जाए, इसके लिए नीति निर्धारित की जाती है। पहले हर 3 महीने पर एक बार मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती थी, लेकिन मौद्रिक नीति समिति के गठन के उपरांत हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है और मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है। इस मौद्रिक नीति के निर्धारण में रेपो रेट की दर बढ़ानी है या घटानी है, रिवर्स रेपो रेट की दर क्या होनी चाहिए, बैंक दर क्या होना चाहिए, SLR में कमी या वृद्धि करनी है, कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR में कमी या वृद्धि करनी है। ये सभी निर्णय इस समिति के द्वारा लिए जाते हैं ताकि मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए, इसके साथ साथ मुद्रा के विनिमय दर को स्थिर कैसे बनाया जाए, ये मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण नीति होती है। धन्यवाद।